हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है जी, प्रैक्टिस एंड डिवीजन क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो बहुपद का जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो हम लोग उसके क्या करेंगे, तो वन शॉट देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कम से कम तक 150 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, उसको क्या करेंगे, तो बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। पीडीएफ के लिए अंत में बता दूंगा कि कहाँ से लेना है। पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। पीडीएफ ऑफ कोर्स फ्री ही रहेगा। लाइव क्लास जो जुड़ते हैं उसको लिए फ्री ही रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। एक एक करके सब क्वेश्चन क्या करेंगे, तो देखेंगे। ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन उसको क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है उसको क्या करना है, तो आइडेंटिटी करना है, मतलब कौन सा बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि √5x² माइनस में 3√2x है प्लस में 4 है। तो बहुपद नहीं होने के शर्त क्या है, तो बहुपद नहीं होने के शर्त यह है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद होने के शर्त क्या है। तो बहुपद होने के शर्त है क्या, बहुपद की जो घात, मतलब कि जो x की घात होती है, यानी कि चर का जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, तो पूर्ण संख्या। बहुपद की घात क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 ये 5 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या ही हमारा मतलब कि बहुपद की घात होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ही देखिएगा ऑप्शन नंबर ये x², ये यहाँ पर क्या है, तो √2x है। तो x का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो ये पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर ये बहुपद है। ये देखिएगा तो x क्यों है, ये और x है, ये बहुपद है हमारा। ये वाला देखिएगा x + 1/x है। तो 1/x है, यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर माइनस में 1 हो जाएगा। तो -1 क्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। बोल रहा था कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये पावर क्या नीचे इसको ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, पावर 1 हो जाएगा, मतलब माइनस में 1 हो जाएगा। तो -1 क्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक कौन है, जिसका पावर 1 होना चाहिए, मतलब कि x की जो चर की घात होनी चाहिए उसकी पावर कितना होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वही हमारा क्या हो जाएगा, तो रेखीय बहुपद में ये 2x - 5 ये क्या है, तो हमारा रेखीय बहुपद व्यंजक है। ठीक है। ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये बहुपद तो है ये नहीं है, क्योंकि ये इसका जो घात है 1 है
ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि बहुपद बाई क्यू माइनस में 2y² माइनस में रूट 3y प्लस 1/2 का घात है। तो हमारा बहुपद का घात होता है, मतलब कि चर की अधिकतम घात को बहुपद का घात होता है। तो चर की अधिकतम घात यहाँ क्या पावर 3 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है कि बहुपद की जो घात है हमारा कहाँ है, तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के शर्त क्या था, बहुपद होने का शर्त ये था कि चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2/3x, यहाँ की पावर 1 है x का। यहाँ देखिए 2 - x² x √3, ये हमारा बहुपद है। और ये क्या, ये जब 1/x - 1 है तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसका घात यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर इसका घात क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद में x² + 3x + 2 के शून्यक है, उसका बताना है शून्यक कौन है। तो x² + 3x + 2 को इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। x² प्लस क्या है, तो 3x + 2 उसका शून्यक है, तो इसको क्या करते हैं, x², इसको फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 2 को फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 2 × 2। तो हमारा क्या करना, 3x लाना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में x, प्लस में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। और कॉमन क्या आता है, x है, तो x प्लस हमारे 2 कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन 1 है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, x + 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते थे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, यहाँ x + 1 हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो एक डिब्बा में हो जाएगा, तो इनमें x प्लस क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए। x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, x + 1 ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो क्या होगा, x बराबर -2 और -1, ऑप्शन नंबर यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन है उसको पहचानना है। x² - 5x + 4 ये रूट में चल गया, इसका पावर क्या होगा, 1/2 हो गया, इसीलिए बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं बी नंबर, इसका भी चर की जो घात है वो 3/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। सी नंबर देखिएगा √x, तो √x मतलब कि पावर क्या होगा, 1/2 हो गया चर की घात, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तो √2x² माइनस में 3√2 ये x है, रूट खाली 3 पर x पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है उसको देखना, ये x³ माइनस में 4 है यहाँ पर। और बी नंबर के 2/3x + y ये बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा x³ - 4 ये भी बहुपद है। और डी नंबर क्या है, तो 1/x + 1 है, ये क्या 1/x + 1 ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको ऊपर लग जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं है डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक हो गए, इनका शून्यक कौन है ये देखना है, इसका शून्यक कौन है, इनका शून्यक कौन है ये देखना है। तो इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। x² क्या है 1/6x माइनस में 2, इसका शून्यक कौन है ये बताना। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं एलसीएम ले देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस में x माइनस में क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा एलसीएम। मान लो बेसिकली मतलब 1/6 से क्या किए हैं, तो गुना किए हैं, 1/6 से सबको क्या कर दिए तो गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि बटा में 6 था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। इसको क्या करने और इसको क्या कम मान लेते हैं, बहुपद में क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 6² प्लस में x माइनस में क्या हो जाएगा 12, इसको तोड़िए तो क्या होगा 12×6 72 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6
6x² प्लस में क्या होगा 9x, माइनस में 8x, माइनस में क्या हो जाएगा 12। इसको तोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3 3 9 यानी कि 3। यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन है, माइनस में 4 तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 2x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3। ये कॉमन क्या आ जाएगा 3x, माइनस में 4 ये क्या हो जाएगा 2x, प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 4/3 हो जाएगा। ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा और -3/2, 4/3 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 - 3 और माइनस में √3/4। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, देख लेते हैं। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो बी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद के जो शून्यंक की संख्या होती है हमारा 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। कौन है जो एक शून्यक है ये बताना है। तो शून्यक वो होता है जिसका मान रखने पर वो 0 के बराबर हो जाता है। या तो डायरेक्ट इसको तोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऐसा ही करके बना देते हैं। इसको भी क्या करते हैं तो तोड़ के बना देते हैं। ये क्या है 2x² माइनस में कितना है 3x, माइनस में 3x है और क्या है तो माइनस में 5 है, माइनस में 5 ये 0 के बराबर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे तो शून्यंक निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 को फैक्टर करने पर हमें क्या लाना है तो माइनस में 3x, तो माइनस में 5x प्लस में 2x करते हैं, उसके बाद -5 बराबर 0 कर देते हैं। क्यों, माइनस में 5 में से 2 घटाइएगा तो क्या -3x प्राप्त हो जाएगा। हमारा कॉमन देखिए तो हमारा x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5, यहाँ पर 1 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 2x - 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x + 1, 0 को बराबर करेगा तो x के मान यहाँ 5/2 आ रहा है, यहाँ x का मान -1 आ रहा है, 5/2 और माइनस में 1। तो इसका एक शून्यक है, तो एक -1 एक शून्यक है ना जी, तो -1 ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। एक शून्यक बोल रहा था, एक शून्यक हमारा 5/2 है और एक शून्यक -1 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p × x बराबर q × x इंटू gx और p × x का घात 6 है, मतलब p × x का घात 6 है और g × x का घात 2 है, तो p × x का घात और g × x का बटा में g × x का घात क्या होगा। मतलब भागा देना है तो क्या है 6/2 है, मतलब इसका घात में, तो घात में मतलब कि कोई भी संख्या घात में रहती तो घटती है, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको घात यहाँ काटना नहीं है, घात है, मतलब इसका घात कितना दे ले तो इसका घात 6 दिया है, मान लीजिए इसको घात 6 दिया है, इसका घात कितना दिया है 2। तो अगर ये दोनों संख्या बराबर होती है तो क्या करता है घटता है, तो पावर घटाएगा तो कितना हो जाएगा घात इसका 4 के बराबर हो जाएगा। चार के बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ सब बराबर है, यहाँ पर बराबर दिया होता है, हमारा पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि यदि f × x बराबर x³ - 5x² प्लस में 2x + 2 है, तो f फंक्शन ऑफ एक का मान कितना है, यानी x के जगह पर 1 रखने पर कितना मान दे रहा है। तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ही रखेगा 1, तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा माइनस में
यहाँ क्या है 5, 5 1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुना 1, अब प्लस में कितना 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 5, अब प्लस में कितना 2, अब प्लस में 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा तो 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या करें, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 8 का घात है, इसका घात क्या है, तो घात इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब किसी भी बहुपद के चर का जो अधिकतम घात होता है बहुपद का घात होता है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 के जो शून्य होता है 0 के बराबर होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √11, तो हमारा एक्स का मान क्या हो जाएगा √11 और एक्स बराबर माइनस में √11। ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी नंबर सही, नहीं सी नंबर नहीं, डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन नंबर क्या सी सही है। पूर्ण संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अगर मतलब कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसे क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। यही हमारा मतलब बहुपद की घात क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होती है। यह 15 नंबर का मतलब 15 का क्या है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या करा है कि p इंटू एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 को p फंक्शन ऑफ 1 का मतलब मान निकालना है, x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 और माइनस में क्या है 12, तो 5 1 क्या हो जाएगा 6, 6 में से 12 घटेगा तो क्या माइनस में 6 सही है। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कर रहा है कि p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स इंटू जी एक्स है और p इंटू एक्स का घात 7 है और g इंटू एक्स का घात 3 है, तो p इंटू एक्स का घात बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 7 है, इसका घात है, इसका घात 3 है, तो बटा में घात क्या हो जाता है तो घट जाता है, 7 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये मतलब कि जो बटा में रहता है तो उसका बटा में रहता है, जैसे नहीं होता a बटा a, इसका 5 मान लीजिए, इसका 7 दिया, इसका 3 दिया है, तो एक घटाइएगा तो क्या होगा 7 में से 3 घटेगा क्या आ जाएगा पर 4, तो हमारा जो घात प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 4। इसी तरह से बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि p इंटू एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या है। इससे क्या दे रहा, तो भाग दे रहा, इसको इससे भाग देना, तो इसका मैक्सिमम घात पहले देख लेते हैं। इसका जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, तो 3x³ है। अब बटा में क्या है, इसका मैक्सिमम घात कितना है एक्स स्क्वायर है, मतलब घात बेसिकली ले लीजिए x³ और इसका लीजिए एक्स स्क्वायर, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि घटाना है, भाग दिया जाता है तो भागफल, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा घात हमारा 1 के बराबर, तो हमारा घात क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब इसका मैक्सिमम घात देखिए, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है 3 और इसका मैक्सिमम घात है 2, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों भागा बोल रहा है ना, तो बटा के रूप में हो जाएगा, बटा के रूप में क्या हो जाता है तो पावर घटता है, तो पावर घटेगा तो क्या होगा 7 में से 3 जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा 4, यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद g इंटू एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g फंक्शन ऑफ -1 का मान निकालना है, -1 का मान निकालना। ठीक है, -1 का मान निकालना। ठीक है, उस फंक्शन में x के जगह पर रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा मान निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग मान निकाल के देखते हैं जी क्या करते हैं, तो x के जगह पर -1 रखते हैं, तो 3 गुना क्या हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा
माइनस में 7 गुना में क्या हो जाएगा, माइनस में 1, यहाँ प्लस में कितना है तो 2, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, और -1 गुना माइनस में 7 क्या हो जाएगा प्लस में 7, एक क्या हो जाएगा प्लस में 2, एक क्या हो जाएगा 3 और 7 और प्लस 2, यानी 3 7 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि बहुपद x स्क्वायर -16 के शून्यंक है, तो बहुपद x स्क्वायर -16 के शून्यंक क्या हो जाएगा +-4, क्योंकि x स्क्वायर -16 हो जाएगा तो x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर मतलब कि रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 16, रूट 16 के सोल्व करेगा तब +-4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या करें, बहुपद 10x - 25 का शून्यंक है, तो 10x - 25 का शून्य क्या है, तो शून्य के लिए जीरो को बराबर करिए, 10x - 25 से इसको 0 को बराबर करेगा तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 25, 5 बिरीम कटेगा तो 5 दूनी 10 और 25 रे 25, तो x का मान क्या हो जाएगा 5/2, x का मान क्या होगा 5/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि बहुपद 3x स्क्वायर + 8x + 10 का घात है, तो घात क्या होता है, तो चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का बोल रहा है क्या, द्विघात समीकरण है, ये पावर 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं, त्रिघात समीकरण है जी। ये हमारा तो ये तो द्विघात समीकरण है, ये नहीं है क्योंकि इसका घात रूट के अंदर आ गया तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण कौन नहीं है। अच्छा यहाँ पर पावर कितना है 2 है, इससे जब इससे गुना होगा तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x + 1 के होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस x स्क्वायर, तो इसको तोड़ेगा a + b के होल स्क्वायर पर, तो x स्क्वायर + 2x + 1 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर + x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। और ऑप्शन नंबर सी ई तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद, तो हमारा सी सही है, मतलब डी नंबर है जो त्रिघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है मतलब ax³ + bx² + cx + d होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका त्रिघात बहुपद का जो मतलब कि होता है कि हम व्यापक रूप हमारा ax³ + bx² + cx + क्या हो जाता है d होता है। और पूछेगा द्विघात बहुपद का तो ax² + bx + में c, x² + bx + c क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और द्विघात बहुपद का पूछेगा मतलब जो ग्राफ होता है वो क्या होता है परवलय ग्राफ होता है। परवलय 4 प्रकार का होता है, वो हम लोग का 11th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में न पढ़ने का, ठीक है। फिर भी क्लास जो किए होंगे उसको मतलब कि इंट्रोडक्शन थोड़ा मनी दे दिए होंगे परवलय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि p × x बराबर क्या है x² - 5x + 6 एवं q × x बराबर 2 - x² है, तो p × x का घात q × x का घात क्या है। इसका घात मैक्सिमम घात कितना है 4 है, और इसका घात मैक्सिमम देखिएगा तो 2 घात है। इसको घटाएगा तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो क्या x पर पावर 2, इसका जो मैक्सिमम घात कितना प्राप्त होगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा ये बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है 2 है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या घात है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या घात है, ये भी हमारा क्या पूर्ण बोल रहा है कौन बहुपद नहीं, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है बहुपद, इसका घात क्या हो जाएगा यहाँ 1 है तो ऊपर लग जाएगा तो क्या माइनस में 1 हो जाएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा कि बहुपद x पर पावर 5 + x² + 3x
इंटू में एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है, तो इसका मैक्सिमम घात जब इसका मैक्सिमम घात आपस में गुना होगा तो ये सबसे मैक्सिमम घात प्राप्त करेगा। मतलब देखना है इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 5, इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 6। अब दोनों को गुना में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा, तो एक्स पर पावर 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 11। तो हमारा जो घात प्राप्त होगा बहुपद का ये मतलब सी नंबर सही है, 11 प्राप्त होगा। 29 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि एक्स पर पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 0 इंटू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो उसका घात बताना है, भागफल का घात बताना है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही आप लोग कमेंट भी करेगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ठीक है, तो कमेंट करेगा। हम तो बता ही देते हैं इसका मैक्सिमम घात कितना है, इसका मैक्सिमम घात कितना है तो 4 है, इसको भाग दिया जाता है, इसका मैक्सिमम घात कितना है 2, इसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है, भाग दिया जाता है तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, तो हमारा क्या एक्स स्क्वायर के बराबर हमारा जो घात प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या करा है कि p इंटू वाई बराबर क्या होगा, वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 2, इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, एवं g इंटू एक्स इतना है तो p इंटू वाई और g इंटू वाई का मान है। अच्छा इसको सबसे पहले गुना करना है, ये तीनों को गुना करेगा तब मैक्सिमम घात का प्राप्त होगा। देखिएगा ये और ये आपस में क्या होगा, गुना होगा तब मैक्सिमम घात देगा, तो गुना मैक्सिमम घात क्या होता है, जुड़ता है, मतलब कि पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 और प्लस में 4, तो हमारा मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा 3 1 4 4 4 8। इस बहुपद का मैक्सिमम घात 8 और इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो माने कि मैक्सिमम घात 8 को मैक्सिमम घात 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो हमारा 8 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, पावर में 6। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ए नंबर सही है, पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, इसका घात क्या है तो रूट में है, तो यह हमारा बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2 इंटू 2x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यू माइनस 5x प्लस 2 का घात है, तो इसका मैक्सिमम घात आपस में गुना होगा तभी हमारा मैक्सिमम घात देगा, तो इसका घात 2 इसका घात 4, इसका घात मतलब 4 2 कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम घात हमारा 6, क्योंकि गुना में ये रूल ध्यान रखिएगा, गुना में रहेगा तो जुटेगा, भागा में रहेगा तो घटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेगा कि p इंटू एक्स बराबर क्या है, एक्स पर पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस में 17x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 30 को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है 4 है, इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका मैक्सिमम घात इसका मैक्सिमम घात से मतलब भागा देंगे तो भागफल का घात क्या हो जाएगा, घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा x पर पावर 2, हमारा घात क्या हो जाएगा 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। इसका शून्यक 2 है, तो शून्यक क्या होता है, हमारा x के मान शून्यक होता है, x बराबर 2, तो हमारा शून्यक को गुणनखंड में मतलब कि चेंज करना है, तो हमारा बराबर को ई साइड लेकर आना है, तो बराबर की ई साइड लेकर आएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड, हमारा गुणनखंड कौन है तो x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर देखिएगा कि बहुपद एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 है, इसका घात बताना है, तो इसको गुना करना है, इसका घात मैक्सिमम 3 घात है, इसका मैक्सिमम घात 2 है, अब गुना में तो इसका पावर क्या होगा जुटेगा, तो 3 और इसका घात कितना है 2, तो इसका गुना में क्या होगा जुटेगा, 3 2 5, तो मैक्सिमम घात हमारा क्या हो जाएगा 5, बहुपद का घात हो जाएगा 5।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका, तो बहुपद घात इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका घात ऊपर लिख दिया तो माइनस में हो जाएगा इसका घात, इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। 37 नंबर देखिएगा, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक माइनस 4 हो तो निम्न में से p इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। अच्छा, शून्यक दिया माइनस में 4, तो हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड। इसको बराबर की इस साइड लेकर आइए, तो बराबर की इस साइड लिख जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर में जुड़े हुआ ये गुणनखंड हो गया। तो यही हमारा पूछ रहा था गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होगा x प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि बहुपद x पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 मतलब मैक्सिमम घात इसका कितना है 5, इसका मैक्सिमम घात 4, आपस में मल्टीप्लाई होगा तब घात बताना है। तो घात जुटेगा मतलब कि गुना में घात क्या होता है जुड़ता है। इसका मैक्सिमम घात कितना है, एक सेकेंड, इसका मैक्सिमम घात कितना है तो 4 है, जुटेगा तो क्या होगा 5 4 9, तो घात हमारा कितना बराबर होगा 9 की, ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब घात सिर्फ देखना घात कितना है, तो 9 घात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा घात 9 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है वो बताना है। इसका घात नीचे है मतलब कि बटा में 1 से, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बटा में ये बहुपद नहीं होगा, ये रूट में ये भी बहुपद नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हमारा क्या है बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये टाइप नंबर क्या हो गया जी, तो टाइप नंबर ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या हो जाएगा, 0 को बराबर करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स के मान प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3, प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, प्लस में भी और माइनस में भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होगा, तो शून्यक 4 7 वाले बहुपद के जो शून्यक की संख्या अनगिनत होगा, क्योंकि अगर हम कोई शून्यक के गुना करते हैं, मान लीजिए 4 है 7 है, इसी शून्यक को हम 2 से गुना कर देंगे तो अलग शून्यक आएगा, लेकिन मतलब कि शून्यक तो यही है पर बहुपद की जो संख्या होगी ये दूसरा हो जाएगी। इससे 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इससे बहुपद बनेगा जो अलग बनेगा, इससे बहुपद बनेगा जो अलग बनेगा, तो यही हमारा अनगिनत हो जाता है बहुपद में। बहुपद के घात क्या हो जाएगा तो अनगिनत, इसीलिए तो बहुपद के जो बटा में रहता है उसको क्या करते हैं तो एलसीएम लेके क्या करते हैं तो उसे के मान लेते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा अनगिनत होगा, उसी भी प्रकार का के गुना होते चला जाता है, इसीलिए अनगिनत हो जाएगा। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 को आलेख है, ये क्या है द्विघात बहुपद का क्या होगा आलेख, मतलब ग्राफ कैसा होगा तो परवलय होता है, ये पीछे बताए थे। परवलय क्या होता है तो परवलय हमारा 4 प्रकार का होता है जी, एक अपवर्ड पाराबोला होता है, एगो क्या होता है डाउनवर्ड पाराबोला होता है, एगो लेफ्ट पाराबोला होता है, और एक क्या होता है राइट पाराबोला, एक क्या होता है तो लेफ्ट पाराबोला होता है। ये 4 प्रकार का पाराबोला होता है, ये हम लोग का 11th में पढ़ना और 12th में पढ़ना है, ये अभी 10th में नहीं पढ़ना है। ये अपवर्ड पाराबोला होगा, ये डाउनवर्ड पाराबोला होगा, ये इसको कहते हैं डाउनवर्ड पाराबोला, और ये क्या होता है तो लेफ्ट पाराबोला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ये 10th में पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग के क्या करेंगे तो 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितना होगा अनगिनत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात मतलब कि द्विघात बहुपद होगा, कौन होगा ये बताना है। शून्यक क्या दिया तो शून्यक हमारा अल्फा का मान क्या है 2 मान लेते हैं, अब बीटा का मान कितना 6 दिया हुआ, मतलब 2 शून्यक है तो एगो का अल्फा एगो का बीटा मान लेते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 छक्का 12। तो हमारा जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, और चूँकि एक्स इंटू अल्फ़ा है और ये क्या हो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। मान रख दीजिए, मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8, तो हमारा 8 गुना एक्स हो जाएगा, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12। कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y के शून्य कौन है। तो शून्य को बताना है, मतलब दोनों शून्य कौन है, धनात्मक या ऋणात्मक, ये बताना है। तो हम निकाल लेते हैं। ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस क्या है तो 16y और क्या है तो 55 है। तो 11 पचे 55, इसको तोड़ देते हैं। 11 पचे 55 तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 11x प्लस में 55 बराबर 0 कर देते हैं शून्य को निकालने के लिए। तो हमारा इसमें कॉमन यहाँ पर बाई ना हो जाएगा, बाई हो जाएगा क्योंकि बाई टर्म में था। इसमें कौन है बाई कॉमन, तो बाई प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 11 कॉमन है, यहाँ बाई प्लस 5 हो जाएगा, तो बाई प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर बाई प्लस 11 हो जाएगा। तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। बाई बराबर माइनस में 5 और माइनस में 11, यानी दोनों क्या है तो हमारा ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान है। व्युत्क्रम है तो के का मान, मतलब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तब के का मान निकालना है। तो शून्यक व्युत्क्रम होने के कंडीशन में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों 1 के बराबर होता है ये हम बता देते हैं जी। देखिएगा बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक शून्यक मान लिया अल्फा बराबर अल्फा है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा अल्फा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम बोल रहा है। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा, अल्फा की जगह पर अल्फा रखिए और बीटा की जगह पर 1 बटा अल्फा है, काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होता है जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बोल रहा है के का मान निकालें, तब इसको मिटा लेते हैं, इसको देखते हैं सिर्फ कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा तो 1 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो 1 के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सी का मान क्या है तो माइनस में के है, सी का मान क्या माइनस में के, ए की जगह पर क्या है ए की जगह पर 2 है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो जो के का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के का मान 2 के बराबर हो जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा माइनस में 2। ऑप्शन नंबर कौन बी सही है, के का मान क्या हो जाएगा माइनस में 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या करें, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक की संख्या होती है हमारा क्या होता है 2 होता है। त्रिघात बहुपद रहता है तो 3 घात रहता है, ठीक है, मतलब 3 संख्या रहता है। तो यहाँ का अगर है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। इसको तोड़ते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 4x माइनस में 12 है। इसको तोड़िए 4 तिया 12 है, यानी कि 4 तिया 12 तो नहीं हमारा होगा 6 दूनी 12 कर दीजिए। हाँ 6 दूनी 12 करिएगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस में 2x माइनस में क्या हो जाएगा 12। इसको कॉमन लीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा 6, यहाँ माइनस में 2 कॉमन है तो x प्लस कितना हो जाएगा 6, x प्लस 6 क्या हो जाएगा x माइनस में 2, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर 0 का करिएगा तब, ठीक है। कितना आ रहा है तो -6 और 2, -6 और 2, -6 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का मूल्य 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को क्या करते हैं सोल्व करते हैं।
वन बटा अल्फ़ा प्लस वन बटा बीटा को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा, क्या होता है अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसको सोल्व करिए, माइनस बी बटा ए गुना में क्या हो जाएगा ए बटा सी, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और ये सी नीचे चला जाएगा, काटेगा तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी हो जाएगा। क्या होता है माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान क्या है 1, माइनस के जगह पर माइनस, ए के जगह पर कितना, सी के जगह पर कितना है तो सी के जगह पर 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा यानी माइनस बी बटा सी लाना, तो -2 बटा कितना हो जाएगा 3, -2 बटा मतलब b के जगह पर क्या है 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाता है माइनस बी बटा सी, तो हमारा b के जगह पर क्या है 2 और माइनस की जगह पर -2, सी की जगह पर 3 है, तो हमारा माइनस में 2 बटा सी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या करा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो एफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या आ जाएगा माइनस बी बटा सी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या करा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा हो तो मतलब क्या करना निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटा सी क्या हो जाएगा माइनस बी का मान क्या है तो माइनस में 5, सी के जगह पर 7 है, क्या हो जाएगा 5 बटा 7, 5 बटा 7 क्या है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का ए बी हो तो ए बी का मान मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का मान बोले तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पर 5 है और ए की जगह पर क्या है 1, तो हमारे क्या हो जाएगा 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर कौन सही है तो ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो माइनस बी बटा ए, बी के जगह पर क्या है तो माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 और बटा में ए के जगह पर कौन है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करा है कि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो हमारा सी बटा ए हो जाएगा, तो सी बटा ए क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए, सी के जगह पर क्या है तो सी के जगह पर 10 है और ए के जगह पर क्या है ए के जगह पर 1 है, हमारा 10 के बराबर कौन है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या करा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, माइनस में 15 है। बोल रहा है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है, कितना दिया हुआ तो माइनस में 15, तो द्विघात बहुपद कौन है, फॉर्मूला लिखिए जी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या है तो अल्फा बीटा है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस में क्या अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस में 15, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि f इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 है तो अल्फा बीटा का मान है,
हो तो अल्फा बीटा का मान कौन है? प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए क्या हो जाएगा? माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा? 2 काटेगा तो क्या -3 के बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? सी बटा ए। सी की जगह पर कितना -6 है, ए की जगह पर कितना 2 है, क्या हो जाएगा? -3। तो दोनों क्या है? बराबर। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 हो तो ए का मान, मूल का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 8 है। तो ए का मान, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए होता है, ये 8 के बराबर है। सी के जगह पर क्या है? ए के जगह पर कितना है? तो 1 है। तो ए का मान कितना बराबर? 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, तो इसका शून्यक कौन है ये बताना। इसका शून्यक कौन है? इसका मान रखने पर 0 का मान हो जाएगा तो हमारा शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। माइनस में 3 गुना कितना हो जाएगा? 2। माइनस में कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 माइनस कितना? 6। माइनस में 4, 4 4 71 माइनस 6, ये हमारा शून्यक नहीं है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 4 3 कितना हो जाएगा? 12। माइनस में कितना? 4। तो 16 माइनस 12 माइनस में 4 यानी कि 12 4 16। 16 में से 16 को लेके कितना? कटकुट, यानी कि कितना? 0 के बराबर आ रहा है। ये हमारा 0 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन? बी सही है। ठीक है, हमारा शून्यक क्या होना है? तो 4 है। यानी कि शून्यक वह होती है जो बहुपद में रखने पर मान उस 0 दे देता है, तो वही हमारा क्या होता है? शून्यक। तो हमारा बी नंबर वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या है? शून्यक सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कराया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक कौन है? तो एक्स माइनस 2 के शून्यक क्या हो जाएगा? √2 माइनस में और प्लस में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यदि बहुपद p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा का मान क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए। सी के जगह पर कितना है? माइनस में 6 और ए की जगह पर कितना है? तो 1। तो माइनस में 6 के बराबर, माइनस में 6 के बराबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के साथ हो तो ए का मान बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के साथ होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 0। यहाँ अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 के मान। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। माइनस बी का मान मतलब माइनस बी का मान कितना है? माइनस में हो जाएगा क्योंकि बी की जगह पर 1 है, ये ए है, ए की जगह पर क्या है? 1 है, और क्या है? ये 0 के बराबर। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 0। ए का मान 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में √2x माइनस 12 के शून्यक कौन है? तो हमारा x ये मान रख के देखते हैं कौन 0 देता है, वही हमारा शून्यक हो जाएगा। x के जगह पर रखते हैं क्या? माइनस में 3√2, तो माइनस में 3√2 के स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? √2 गुना में क्या हो जाएगा? माइनस में 3√2 माइनस में क्या है? 12। ये गुना करेगा तो 9 गुना 2 हो जाएगा। माइनस में कितना? क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 से 2 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, प्लस में कितना हो जाएगा 6, माइनस में 12, 18 6 24, ये हमारा 12, ये 12 के बराबर आ रहा है, ये हमारा शून्यक नहीं है, तो ये तो कट गया, ये हमारा शून्यक नहीं है क्योंकि 0 के बराबर नहीं दे रहा। ठीक है, ये तो क्या हो गया, तो कट गया। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा क्या होगा, कट गया। इसको चेक करते हैं, अब रूट 2 चेक करके देखते हैं, रूट 2 धर के देखते हैं, रूट 2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 2 गुना 2 हमारा 2 हो जाएगा, माइनस 12, ये भी नहीं देगा। इसको देख के देखते हैं, तो हमारा माइनस में 3 रूट 2, ये भी माइनस 3 रूट 2, ये भी नहीं देगा। 1 बटा रूट 2 क्या था, 1 हो जाएगा। इसको देखते हैं रख के, ठीक है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस में रूट 2 गुना क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 2, माइनस में 12, ये कट जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, सी को चेक करके देखते हैं। ठीक है, सी को चेक करके देखते हैं जी। एक्स के जगह पर क्या रखना है, तो माइनस में 3 बटा में रूट 2 के होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा रूट 2 गुना में क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा रूट 2, माइनस में क्या है 12, ये क्या हो जाएगा 9 बटा में कितना हो जाएगा 2, माइनस में रूट 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3, माइनस में 12, एलसीएम लीजिए कितना 2, 9 प्लस कितना हो जाएगा 6, माइनस में क्या हो जाएगा 24, 9 6 15, 15 में 24 घटे, ये भी हमारा 0 नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी सही है। देख लेते हैं एक बार और, माइनस में 3 बटा रूट 2 के होल स्क्वायर, माइनस में रूट 2 गुना माइनस 3 बटा रूट 2, माइनस में 12 के शून्य का, ये क्या हो जाएगा 9 बटा में कितना आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 2 रूट के से 3 गुना 3, प्लस में 3, माइनस में 12, ये 6 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, 9 6 15 में 24 घटेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या करें, इनमें से कोई नहीं ये वाला नहीं, वो 1 सेकंड, ये वाला था, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर देखिएगा कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक का योग है, तो इसको क्या करिए गुना करिए, तो क्या हो जाएगा x गुना 2 2x स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 5x, माइनस में 3, शून्यंकों का योग क्या होगा माइनस b बटा a होगा, तो माइनस माइनस 5 या कितना हो जाएगा a, यानी कि 5 बटा 2, 5 बटा 2 कौन है 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 एवं गुणनफल माइनस 10 है, तो योगफल क्या है, तो 3 है, यानी एक्स स्क्वायर, माइनस में योगफल 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3x, और गुणनफल दे रहा है माइनस में 10, ये क्या हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग फार्मूला पर बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस b बटा ए होता है, तो माइनस b बटा 1 क्या हो जाएगा माइनस 5 बटा 1, यानी कि माइनस 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कराए, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है, कौन है जिसका शून्यक है, तो बनाते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस प्लस में 5x माइनस में कितना है 12, 12 दूनी 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 ना हो जाएगा। 24 को कैसे तोड़ना है, जब हमारा 5 एक यहाँ 8 तिया 24, हाँ
2x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में क्या हो जाएगा 12, ये बराबर 0, ये भी बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन कितना है 2x, तो क्या इतना हो जाएगा x हो जाएगा ना, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा x, प्लस में कितना हो जाएगा 4 दूने 8, माइनस में 3 कॉमन है तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 4 क्या उतना हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3, ये बराबर 0 को बराबर करेगा तो x माइनस में 4, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 और -4, 3/2 और माइनस में 4, ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा कि 2 माइनस में 1 से इतना का शून्यांकों का गुणनफल है, तो इसको क्या करिए पहले गुना कर लीजिए, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, कितना जगह 2 माइनस में x² प्लस में कितना हो जाएगा x, ये गुना हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, इसको सरिया के लिखिए x² प्लस x माइनस में 2, x² प्लस में x माइनस में x² प्लस में x माइनस में 2, बोले शून्यांकों का क्या बोल रहा है गुणनफल, तो क्या होता है c/a, तो c की जगह पर माइनस में 2 और माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बहुपद x² माइनस में 2x माइनस 3 के शून्य कौन है, ये बताना है कि शून्य कौन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 3 का शून्य कौन है, x² माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0 कर देते, शून्य निकालने हैं, 3 को कैसे तोड़ना है, तो x² माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, तब हमारा 2x दे देगा, ठीक है। x कॉमन लीजिए क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 और क्या हो जाएगा x बराबर -1, तो क्या है 3 और -1 कौन है, तीन और -1 कौन है, 3 और -1 कौन है, 3 और -1 कौन है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग कौन है, -b/x क्या होता है 11/6 हो जाएगा, 11/6 ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि b की जगह पर माइनस रखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/6 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाएगा, तो -b की जगह पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और a की जगह पर 1 यानी 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर कौन ए सही है। 24 नंबर देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद होगा, शून्यक दिवा एक अल्फा बराबर 5 है, अब बीटा बराबर कितना है -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 5 में से दोनों को जोड़ना है, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा 2 के बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 या 15 यानी कि -15, तो ये हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो हमारा क्या 2x माइनस में कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेगा तो कितना -15 यानी x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस में 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर देखिएगा, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग होगा -b/a यानी कि -3/1, तो क्या हो जाएगा -3 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिएगा, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा y² क्या हो जाएगा y प्लस में क्या आ जाएगा 3y² y प्लस 3y² कौन हुआ y प्लस 3y² y प्लस 3y² ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग क्या -b/a,
माइनस बी बटा ए यानी माइनस माइनस प्लस 14 बटा क्या हो जाएगा 14 बटा 5। 14 बटा 5 कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग -4 तथा गुणनफल -5 है। यानी कि योग दे दिया, योग किसका दे दिया तो माइनस में 4 और गुणनफल क्या दिया है तो गुणनफल माइनस में 5 दिया है। अब बताना है द्विघात बहुपद कौन है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x और क्या हो जाएगा दोनों को अगर और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस में 5। ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 8 के शून्यंक को योग 6 है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी तो 6 है, तो के का मान यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है हमारा 6 के बराबर। इसका फॉर्मूला अब क्या होता है माइनस बी बटा ए बराबर कितना 6। बी की जगह पर क्या है माइनस में के बटा में ए की जगह पर कितना है ए की जगह पर 1 है, तो के का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के बराबर कितना 6। के बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा तो सी बटा ए क्या हो जाएगा 1 बटा 1 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है। यदि द्विघात बहुपद, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा मान गामा अल्फा, ये क्या होता है तो ये क्या होता है सी बटा ए होता है। ये हमारा सी बटा ए होता है, तो सी की जगह पर क्या आता है -3 बटा कितना है 6, काटिएगा तो क्या हो जाएगा -1 बटा 2, -1 बटा 2 कौन है ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 0 के शून्य का अल्फा बीटा था अल्फा प्लस 1 इसको गुना करिए, पहले क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा, इससे गुना करेगा तो प्लस में बीटा अल्फा प्लस बीटा, इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा इससे गुना किए तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसको गुना करिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3, इसी में निकालना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो माइनस में 3 बटा 1 हो जाएगा प्लस में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी बटा ए और प्लस में कितना 1, तो -3 + 3 1 खत्म हो जाएगा 1 के बराबर। ये हमारा प्लस में बनने चाहिए, एक कौन है 1 सेकेंड गलत हो गया ना, एक्स स्क्वायर और माइनस में 5 है, सॉरी माइनस में 5 है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 8 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा -3 बटा ए अल्फा सी बटा ए ना, तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस में क्या हो जाएगा 3 बटा 1, तो माइनस में 8 और प्लस में 4 तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 के बराबर, माइनस में 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर से हम बता देते हैं, ठीक है ठीक से बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो सी के जगह पर माइनस में 8 है तो -8 बटा 1 हो जाएगा, और प्लस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी के जगह पर कितना माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 3 बटा 1 हो जाएगा, प्लस में 1 है, ये -8 हो जाएगा और 3 1 क्या हो जाएगा 4, तो -8 + 4 क्या होगा माइनस में 4।
ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर कितना 33 देखेगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान। व्युत्क्रम होने पर अल्फा इंटू जो बीटा का मान होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर। इसका फॉर्मूला सी बटा ए बराबर क्या होगा, ए, मतलब सी की जगह पर माइनस में क्यू, ए की जगह पर कितना बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान माइनस में 1 हो जाएगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 नंबर देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो एक शून्यक -2 और 6 है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिएगा, दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करेगा तो क्या होगा -12। फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यानी 4x हो जाएगा। आइए दोनों को गुना करिएगा तो -12, ऑप्शन -12। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो शून्यांकों एक योग -3 है तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, बोल रहा है शून्यांकों का योग -3 तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और गुणनफल 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा क्या करा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a, -b/1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक जगह पर एक, क्या हो जाएगा 4×3 12, 4×3 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 एक दूसरे गुणनफल 8 हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो, 8 हो, तो ए का मान कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सी के जगह पर 2a है और ए के जगह पर कितना 1 बराबर कितना 8, तो ए का मान बोल रहा है, तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 के बराबर। 2 बेर में कटेगा 4 दूनी 8, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4। यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक ना के 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो, -b/a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बटा कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। और क्या, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत हो तो a का मान, बराबर परंतु विपरीत में एक शर्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 होता है, इसका फॉर्मूला -b/a होता है बराबर 0, तो माइनस में a बटा कितना हो जाएगा 1 बराबर 0, तो a का मान कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है। 40 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है, शून्यक 0 और 5 है, तो इसको दोनों को जोड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा की जगह पर 0, बीटा की जगह पर 5 है, दोनों को जोड़िएगा तो 5 होगा, दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0। फार्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5, तो ये कहाँ होगा 5x होगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में 5x, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य को होगा तो प्लस माइनस में √11, प्लस माइनस √11 कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है कि यदि माइनस में 2 एवं माइनस में 3 द्विघात बहुपद है तो इतना का शून्यक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है ना कि -2 और -3 शून्य का आना चाहिए, कब आना चाहिए, जब a बराबर